हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर का पाठक। आज मैं आपको बीएड फोर्थ सेम का जो थर्ड पेपर है समावेशी शिक्षा, उसमें से एक कंटेंट आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। समावेशी शिक्षा में कक्षा शिक्षक की भूमिका। इसके पहले मैंने आपको काफी सारी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में निकालकर। और उसमें काफी कुछ मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं कि क्या है समावेशी शिक्षा, इसमें रिसोर्स शिक्षक की क्या भूमिका है, या शिक्षण दक्षताएं कौन कौन सी होनी चाहिए। तो ये काफी सारी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो आप उसमें से जाके देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा में कक्षा शिक्षक की क्या भूमिका है, टीचर्स का क्या रोल होता है जब समावेशी शिक्षा की हम बात करते हैं। तो समावेशी शिक्षा जो होती है वो सभी बच्चे एक साथ एक क्लास में बैठ के पढ़ते हैं। तो उस समय टीचर का क्या भूमिका होता है, ये हम कुछ पॉइंट्स द्वारा डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो फर्स्ट है समावेशी वातावरण का निर्माण। जब हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो समावेशी वातावरण क्या होता है कि सभी के साथ प्रेम से बच्चों के साथ बात करना, उनसे सहानुभूति, वातावरण अच्छा निर्मित करना क्लास में, ताकि बच्चों को भय नहीं लगे और एक डर नहीं लगे और बहुत फैमिलियर होके टीचिंग करें। फिर है सेकंड की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान। व्यक्तिगत विभिन्नता कि जैसे क्लास में समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के बच्चे बैठे होंगे, सामान्य बच्चा भी बैठा होगा, स्पेशल बच्चा भी बैठा होगा, गिफ्टेड बच्चा भी बैठा होगा, स्लो लर्नर भी बैठा होगा उस क्लास में। तो उस वक्त व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। ये नहीं कि कोई बच्चा हम पढ़ा रहे हैं और क्वेश्चन पूछ रहे नहीं आ रहा तो हम उसको डांटे और कहें तुम्हें नहीं आता है ना। तो ऐसा नहीं करें, मतलब उसमें ध्यान रखें कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के बच्चे बैठे हुए हैं, इस बात का शिक्षक को ध्यान रखना है। ये शिक्षक का रोल है। फिर है शिक्षक का क्या काम है, उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। उन बच्चों के लिए कौन कौन सी विधियां, शिक्षण विधियां उपयोगी हैं। जैसे मान लीजिए हम लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हैं, बच्चों को नहीं आ रहा समझ में, तो हम उनको कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें हम कोई भ्रमण पे ले जाएं, या कोई ऐसा टॉपिक है जो हम एक्सपेरिमेंट करके क्लास में बताएं या लाइव बताएं। तो हम ऐसी शिक्षण विधियों का, या कोई नाटक या कोई ड्रामे के द्वारा, या कोई प्रेजेंटेशन के द्वारा, या ग्रुप डिस्कशन के द्वारा, ऐसे इस टाइप से कोई भी शिक्षण विधियों का हम प्रयोग करें जो उपयुक्त हो क्लास में। फिर पाठ्यक्रम में आवश्यक अनुकूलन। जो हमारा करिकुलम होता है, जो पाठ्यक्रम होता है उन बच्चों के लिए, उसको उसमें आवश्यक जो अनुकूलन है समायोजन बना के पढ़ाएं कि कौन सा कंटेंट हमें पहले पढ़ाना है और कौन सा बाद में। सभी छात्रों की सहभागिता रखना। तो सभी छात्रों की सहभागिता मतलब कि कभी कभी क्या होता है क्लास में, हमने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम पढ़ाते हैं या टीचर पढ़ाता हम देखते हैं, तो जो बच्चे हाथ उठाते हैं, जिन बच्चों को आता है बार बार वो हाथ उठाते हैं, पर जिन बच्चों को नहीं आता या जो इंट्रोवर्ट है वो हाथ भी नहीं उठाते और कुछ बोलते भी नहीं और पीछे बैठते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम जो हाथ उठा रहा है उससे पूछ लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं। लेकिन क्या करना है, शिक्षक की क्या भूमिका है कि जो सभी छात्रों की सहभागिता है, सभी बच्चों से पूछे, है ना। सभी बच्चों को बुलाकर खड़ा करें, या बोर्ड के पास बुलाएं, या कोई डायग्राम बनवाएं, या डायग्राम बना ले तो उसको नामांकित करवाएं। मतलब कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट बच्चों से, सभी बच्चों से करवाते हैं ताकि सभी बच्चे सक्रिय रहें। ओके। फिर है नेक्स्ट सतत एवं समग्र मूल्यांकन, है ना। हम कंटिन्यू मूल्यांकन करें। कंटिन्यू से मतलब ऐसा नहीं कि रोज टेस्ट लें। कंटिन्यू से मतलब कि हम वीकली कोई छोटा सा एक टेस्ट ले लें, या महीने में उनका जो यूनिट टेस्ट है वो लें। तो इस टाइप से हम जो साल भर बच्चों की पढ़ाई हो रही है उसमें कुछ ना कुछ उनसे करवाते रहें, ताकि उनका समग्र मूल्यांकन हो। जैसे हम बच्चों को एक्टिविटी में पार्टिसिपेट होते हैं कि नहीं, या बच्चे को डिबेट कंपटीशन में भाग लेते हैं कि नहीं, अदर एक्टिविटी जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं उसमें पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं कि नहीं बच्चे, तो ये सब उनका समग्र मूल्यांकन के सोर्सेस हैं। फिर है रिसोर्स शिक्षक और अभिभावकों का समन्वय। तो कक्षा शिक्षक का क्या काम है, क्लास टीचर का, कि जो रिसोर्स टीचर है, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया रिसोर्स टीचर के बारे में। तो रिसोर्स टीचर जो विशेष शिक्षक रहता है, तो विशेष शिक्षक और जो पेरेंट्स है उन सबका कोऑर्डिनेशन करें, सबकी समस्याओं को समझे और सबकी समस्याओं का समाधान करें। सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग। सब हम शिक्षा टीचिंग करते हैं तो उसके साथ जो सहायक शिक्षण सामग्री लगती है, जैसे चार्ट्स, मॉडल्स, या कोई प्ले करके कोई चीज है, या कोई डेमोस्ट्रेशन करना है, या कोई लाइव दिखाना है, इन सामग्रियों का प्रयोग करना भी शिक्षक का काम है, कि सिर्फ लेक्चर मेथड से टीचिंग ना कराए। फिर आत्मविश्वास एवं प्रेरणा बढ़ाना। बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना, बच्चों को मोटिवेट करना,
बच्चों से कहना आप कर सकते हो। बच्चों को अगर आधा आंसर दिया तो आप उसको आधा बता के पूर्ण करके उसको कंप्लीट करें, उसे मोटिवेट करें। इससे बच्चों के अंदर एक डेवलपमेंट की भावना आएगी और आगे बढ़ेंगे वो। समान अवसर प्रदान करना, बच्चों को ऐसा नहीं समावेशी शिक्षा है सब एक साथ पढ़ रहे हैं तो कोई बच्चों को प्राथमिकता दें किसी को नहीं दें, सबको समान अवसर प्रदान करें। अगर कोई चीज में पार्टिसिपेट करना है या कोई ग्रुप डिस्कशन करना है या कहीं जाना है तो हम सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करें। तो ये जो मैंने आज कंटेंट आपको पढ़ाया, इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट्स है, जो नोट्स है, वो आपको लास्ट में मैं वीडियो के अंत में प्रोवाइड करूंगी। तो इसलिए प्लीज आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करिए, तो आपको सभी पेपरों का जो मटेरियल वो प्राप्त होगा। और अगर आपकी कोई कमेंट्स हैं, अगर कोई चाहते हैं कि आप कुछ पढ़ना चाहते हैं इससे, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करिए, उसके अनुरूप भी मैं कार्य करने का प्रयास करूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।